बिल्कुल। सिर्फ सही काम पर ध्यान देना है। परिणाम क्या होगा वो ईश्वर पर छोड़ना है, या कहें कि उस पे आसक्त नहीं होना है। और ये बात इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये सीधे समभाव से जुड़ती है। मतलब मानसिक संतुलन। अच्छा, समभाव यानी सफलता असफलता सुख दुख इन सब में एक जैसा रहना, विचलित नहीं होना। मन को स्थिर रखना। हाँ, अपनी इच्छाओं और अपने अहंकार को नियंत्रित करना। ये सुनने में तो बहुत ऊंचा आदर्श लगता है तो और इसी से फिर जुड़ता है ज्ञान योग। ज्ञान योग मतलब ज्ञान का रास्ता। जी, ज्ञान योग ये समझाता है कि अमर आत्मा यानी आत्मन और ये नश्वर शरीर, इनके बीच का अंतर क्या है। अच्छा, ये जानना कि आत्मा शाश्वत है, वो नष्ट नहीं होती। वो जन्म मृत्यु के चक्र से गुजरती है, ऐसा? हाँ बिल्कुल, शरीर बदलता है, आत्मा वही रहती है। ये ज्ञान अहम है। और फिर यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है, भक्ति योग भी तो है। हाँ, भक्ति योग, ईश्वर के प्रति पूर्ण प्रेम और विश्वास के साथ समर्पण। ये शायद सबसे ज्यादा लोगों को अपील करता हो सकता है, क्योंकि इसमें भावना का तत्व प्रबल है। कृष्ण आश्वासन देते हैं कि जो पूरी तरह समर्पित है उसका ध्यान वो रखेंगे। इसमें वो विचार भी शामिल है कि ईश्वर हर प्राणी के हृदय में है। बिल्कुल, ईश्वर कहीं दूर नहीं, वो सबके अंदर ही हैं। ये समझ हमें दूसरों के प्रति ज्यादा करुणा और प्रेम से भर देती है। तो ये तीनों, कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये मिलकर मोक्ष यानी मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। हाँ, एक तरह से ये मोह से मुक्ति का मार्ग है। रास्ते अलग अलग लग सकते हैं, पर मंजिल एक ही है, अहम से परे जाकर सत्य को जानना। तो अंत में क्या होता है? गीता के आखिर तक अर्जुन के सारे संदेह, उनका वो जो भ्रम था, वो दूर हो जाता है। हाँ, और वो कृष्ण के मार्गदर्शन को मानकर अपना कर्तव्य निभाने यानी युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। जी। तो ये ग्रंथ सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये तो जीवन की चुनौतियों के बीच मतलब उद्देश्य, स्पष्टता और एक तरह की आध्यात्मिक शक्ति के साथ जीने के लिए एक टाइमलेस गाइड बन जाता है। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर एक सवाल उठता है, आज के समय में जब हम युद्ध के मैदान में तो नहीं पर अपनी जिंदगी की कश्मकश में होते हैं। हाँ, रोजमर्रा की दुविधाएं, फैसले